कभी जिम गए हैं? बहुत लोग गए होंगे। ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ये जो ऐसे करना है और फिर ये ऐसे करना है, इसी में राज छुपा है चश्मे का। पिछले हफ्ते कई दिनों से प्रोग्राम नहीं बन पाया। वजह ये थी कि हम लोगों ने, मैं और यूसीन ने, हम लोगों ने 8 साल साथ में रहने के बाद शादी कर ली है। हमारे 2 बेटे हैं। हम लोगों ने 8 साल के बाद डिसाइड किया है कि अब हम लोग शादी करेंगे। हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अब हम लोग पति पत्नी हैं। टेक्निकली कोई चीज़ बदलती नहीं है। यहाँ पर आप शादी करते हैं या आपकी अपनी श्रद्धा है, अपना मोहब्बत है, अपना तरीका है, और आप नहीं करते हैं तो भी अपना तरीका है। तो 8 साल के बाद हम लोगों ने शादी कर ली है। बहुत ही प्राइवेट फंक्शन में केवल परिवार के लोग थे, 30-35 लोग, और क्योंकि उसको हम लोगों को बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाना था। तो अब हम लोग शादीशुदा हैं और यूसीन का पूरा नाम हो गया है यूसीन ब्रांशमा कुमार। तो ये एक नई चीज़ थी कि हम लोगों ने शादी कर ली है। आंखें कैसे काम करती हैं, उसमें क्या मसल्स होती है, कहाँ से लाइट जाती है, फलाना ढिमाका, उसमें आज नहीं जाएंगे। आज यहाँ पर सीधी सीधी साफ साफ शब्दों में बात होनी है कि 5 ऐसे जुगाड़ ये भारतीय शब्द है, भारत के लोगों को बड़ा पसंद है, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। या 5 ऐसी टिप्स जो कि चिकित्सा विज्ञान की टिप्स हैं, 5 ऐसी टिप्स जिनसे आप अपने चश्मे का काम लगा सकते हैं। चश्मा हटता है या नहीं हटता है ये तो मैं बाद में बताऊँगा। अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम देखते होंगे तो मैं हमेशा चश्मा लगाता था। अब मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ। वो कैसे नहीं लगाता हूँ वो मैं लास्ट में बता दूँगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो हमारी आँख होती है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे बॉल से लाइट आती है, फलाना है, ढिमाका है, उन सब में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो कठिन हो जाएगा। फिर सबसे मोटी चीज़ ये समझ लीजिए कि आपको जो आँख दिखाई पड़ रही है ये एक गेंद है, छोटी सी गेंद है, और ये गेंद जो होती है ये 6 मसल्स से जुड़ी हुई होती है और 6 मसल्स उसको आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाती हैं जहाँ जहाँ पर आपको देखना होता है। लेंस जो हमारा होता है, आंखों में एक लेंस भी होता है और लेंस भी एक मसल से जुड़ा होता है। उस मसल का काम होता है कि जब हम लोग करीब देख रहे हैं तो उसको खींच ले, और जब दूर देख रहे हैं तो उसको फैला दें। जब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार दूर का नहीं देखते हैं। सच सच बताइएगा, आखिरी बार आपने बहुत दूर की चीज़ आसमान में कब देखा है? बहुत देर तक। या चिड़ियों को कब देखा है? बहुत देर तक। ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर आपका जो देखना है वो करीब का देखना है। हालांकि गाड़ी चलाते समय आप दूर देखते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां करीब भी चल रही होती हैं, तो वो मसल एडजस्ट होती रहती है। आपने आखिरी बार बहुत दूर की चीज़ें कब देखी हैं? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी मसल को इधर तो खींच लिया, लेकिन ये पूरा जाने नहीं दिया। तो जब तक ये हाथ की मसल पूरी पीछे नहीं जाएगी तब तक ये बल्ले नहीं बनेंगे या यहाँ की ताकत नहीं आएगी। बिल्कुल यही होता है आँखों में कि जब आप दूर का नहीं देखते हैं या दूर को देखने के लिए आँखों को ट्रेन नहीं करते हैं तो आपका जो लेंस है वो केवल धीरे धीरे करीब के देखने के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और आपकी दूर की नज़र ख़राब होने लगती है। तो पहली टिप ये है, घर के बाहर निकलो। बाहर निकलते समय टेलीफोन पढ़ते पढ़ते मत चलना। दुनिया देखिए, बाहर की चीज़ें देखिए और दूर की चीज़ें देखिए। आप बाहर निकलिए, रोज़ कम से कम 15 मिनट आसमान में, जब आसमान थोड़ा शाम को थोड़ा सा ठंडा हो जाए, दूर की चीज़ें देखिए कि वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई है, उस चिड़िया को आप देख रहे हैं। दूर की चीज़, जितना दूर का और जितना आपको फोकस में दिख रहा है, मतलब साफ दिख रहा है, उसको देखने की कोशिश करिए। और कम से कम ये काम 5 से 15 मिनट के बीच, जो आपकी श्रद्धा हो, 5 से 15 मिनट के बीच में बहुत दूर डिस्टेंस का देखिए। पास तो आप टेलीफोन पर रोज़ ही देखते हो। तो पहली टिप कि दूर का देखना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट दिन में, वो भी पूरा खींच के, मतलब बहुत दूर का आपको कोशिश करिए साफ करके देखने के लिए। तो ये तो पहली टिप है। दूसरी ये है कि आँखों का भोजन सही करिए। आँखों का भोजन क्या होता है? ऑक्सीजन और वाइटामिन्स और प्रोटीन, इनसे आँखों का काम चलता है। आँख हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे खून में मिली हुई ऑक्सीजन पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होती है। आँखों का बाहरी हिस्सा जो है वो हवा से सीधे ऑक्सीजन लेता है। तो आपको अपने खाने पीने में वाइटामिन्स जो हैं उनको बढ़ाना है। वाइटामिन का मतलब ये होता है कि वाइटामिन के किसी भी पके हुए खाने से दुश्मनी है। किसी भी पके हुए खाने में वाइटामिन की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर होती है। वाइटामिन सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है आँखों के लिए ए और सी, और ए और सी का सबसे बेहतरीन सोर्स ये है संतरे या उसके अलावा देसी टमाटर।
देसी टमाटर, देसी से मेरा मतलब ये है, मैं देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर देश में देसी होता है। देसी का मतलब ये है कि वो टमाटर जिसमें खट्टे या मीठे का स्वाद हो। जब उस टमाटर को आप काटेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा रस होना चाहिए। देसी टमाटर, खीरा या कच्चा प्याज, लाल प्याज जो है, इनमें विटामिन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। देसी टमाटर, स्वाद वाला टमाटर, जो बड़ा बड़ा बेस्वाद टमाटर होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो अपने खाने में टमाटर, संतरा, कच्ची चीज़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए। नंबर 3, हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में ना हो कि रोज़ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब एक एक्सरसाइज घर में ज़रूर कर लें आँखों के लिए। उससे आपकी आँखों की मसल्स जो हैं वो ट्रेन होती रहेंगी। आप अपने अंगूठे को ऐसे आँखों के सामने लगाएं और उस अंगूठे को पास तक आते हुए देखें और इस पॉइंट पे लगभग 1 मिनट के लिए रोक लें। आपके दोनों आंखें बिल्कुल पकौड़े बन के सामने ऐसे दिखाई पड़ रही होंगी। उसके बाद इस अंगूठे को जितना दूर आप ले जा सकते हैं उतना दूर ले जाएं और अंगूठे को ही देखें। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसको आप कम से कम 5-5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है, ब्रेक देनी है, फिर 5 मिनट करनी है। दिन में 3 बार कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 बार तो कम से कम करें ही करें। उससे आपकी आंखों की मसल्स जो हैं वो बेहतर होगी। खाने में प्रोटीन जो है उसकी बहुत ज़रूरत है आंखों के लिए। प्रोटीन का मुख्य सोर्स, जितने लोग अंडे वगैरह खाते हैं, अंडे से अच्छा प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं होता है। दाल प्रोटीन का बहुत ही ख़राब सोर्स होता है। कितनी दाल खाते हो यार? 1 कटोरा? मेरे मम्मी से पूछना या परिवार में पूछना कि जब 1 कटोरा दाल बनती है तो उसमें 1 मुट्ठी जरा सी दाल होती, बाकी सब पानी होता है। तो दाल से आपके मतलब भर का प्रोटीन नहीं मिलता है। तो प्रोटीन के लिए अंडे खाइए। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो भिगोए हुए चने खाइए या राजमा खाइए या मटर वगैरह है वो भी खा सकते हैं। या तो दाल जो है बहुत गाढ़ी दाल खाएं और कटोरा भर के खाएं, पेट भर जाएगा उसी में ही, वो भी ठीक है आँखों के लिए। आँखों के लिए एक सब्जी, भारत की एक बहुत मशहूर सब्जी है जो इंडिया के टॉप सुपर फूड में भी आती है, वो सब्जी है करेला। दुनिया के बहुत सारे देशों में भी होता है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कच्चा करेला खा सकें, दम है तो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, और दम नहीं है तो उसको हल्का फुल्का पका के खाएं। करेला हफ्ते में 1 बार अगर मिलता है आपके यहाँ सीज़न पे, तो हफ्ते में 1 बार करेला ज़रूर खाएं। उससे आपकी आँखों की रोशनी जो है वो बेहतर होती है। रोशनी का मतलब ये होता है कि जब लाइट आँख के अंदर पड़ती है तो जो चित्र बनता है उसको आँख जो है वो पढ़ के और अपनी इलेक्ट्रॉनिक भाषा में दिमाग को पहुँचाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक भाषा में दिमाग को पहुँचाने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत होती है वो करेले से बेहतर मिलती है। अब आती है बात मुद्दे की जो शुरू में लिखी हुई थी कि चश्मा हटाने की टिप्स जो हैं। भैया, चश्मा हटाना और ये जो सारी कहानी मैं बता रहा हूँ ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो मैं बता रहा हूँ इसको करने से आपकी आंखें बेहतर और मजबूत होंगी। मतलब कि जिस स्थिति में आप शुरू करेंगे उस स्थिति में बहुत दिनों तक बनी रहेंगी। उम्र के साथ वो कमज़ोर होना ही होना है उनको। तो चश्मा हटाने के लिए दुनिया में कोई भी जुगाड़ मौजूद नहीं है कि आपका लगा हुआ चश्मा हट जाए। हाँ, अगर आप बच्चे हैं और धीरे धीरे आपकी आंखों ने डेवलप कर लिया है तो वो चश्मा हट सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 के ऊपर है और आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मे को हटाने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। जो भी आपको बताता है आपको बरगलाता है। तो चश्मा हटाने का कोई भी तरीका नहीं है। मेरा चश्मा कैसे हटा है? मेरा चश्मा बिल्कुल सीधे सीधे मैंने नए लेंस लगवा लिए हैं अपने आँखों में, तो अब मुझे पुराने लेंस पे पड़ने वाला जो चश्मा था उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। तो चश्मा हटाने का एकमात्र उपाय है आँखों का ऑपरेशन, जो कि एक महंगी चीज़ है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उतना अच्छा रिज़ल्ट पाएँ जितना कि कहा जाता है। तो ये सारी टिप जो हैं आपकी आंखें आज जिस लेवल पर हैं उससे 10-5 पैसा ठीक करना या इसी लेवल पर बहुत दिनों तक रुके रहने के लिए हैं। चश्मा हटाने का कोई भी तरीका अभी तक चिकित्सा विज्ञान में कोई चीज़ खाकर बिना ऑपरेशन के मौजूद नहीं है। आँखों से संबंधित अगर कोई और सवाल जवाब हैं तो आप मुझे बताइएगा, और मैं अपने प्रोफेसर से, क्योंकि मैं आँखों का डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं अपने प्रोफेसर या अपने अस्पताल में बात करके आप लोगों के सवालों के हिसाब से उनके जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। ये एक साधारण इन्फॉर्मेशन है